मूवी की शुरुआत में हमें सारा दिखाई जाती है, जो 17 साल की खुशहाल लड़की थी और कुछ दिनों बाद वो 18 की होने वाली थी। सारा की फैमिली में उसके मॉम, डैड और बहन थे। वो अपनी मॉम और बहन से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके डैड के साथ जरा भी नहीं बनती थी। उसके डैड का नाम डॉन होता है। एक रात सारा को किसी पार्टी में जाना था, लेकिन डॉन उसे परमिशन नहीं देता, जिस बात पर उसका उससे झगड़ा होने लगता है। सारा अपनी मॉम से परमिशन लेती है, लेकिन वो भी डॉन से डर के उसे मना कर देती है। इससे सारा काफी गुस्सा हो जाती है और डॉन उसे डांट कर उसे उसके कमरे में भेज देता है। वहीं उसकी बहन एमी भी ये सब देख रही थी। एमी कभी कभी घर आया करती थी, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेशन जॉब किया करती थी। सारा चोरी छुपे अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ पार्टी में जाती है। जब उसकी बहन उससे बात करने रूम में जाती है, तो सारा को वहां नहीं पाती, जिससे डॉन काफी नाराज होता है और उसके घर आने का वेट करने लगता है। दूसरी तरफ सारा क्रिस के साथ काफी इंजॉय कर रही थी। वो उसके लिए एक गाना भी गाता है। अगली सुबह जब सारा अपने घर वापस जाती है, तो डॉन उसे डांटने लगता है, लेकिन तभी बीच में उसकी मॉम आ जाती है और सारा को लेकर उसके रूम में चली जाती है। सारा के रूम में उसकी बहन और मॉम भी थी। वो सारा से उसकी पार्टी कैसे गई पूछने लगती है। सारा उन्हें बताती है कि जब वो 18 की हो जाएगी, तो हमेशा के लिए फ्लोरिडा चली जाएगी और एक अच्छी सी जॉब करेगी और अपनी लाइफ आराम से जिएगी। और ये सब बाहर खड़ा डॉन सुन लेता है और बेसमेंट में जाकर एक सीक्रेट रूम ओपन करता है, जो बुक शेल्फ के पीछे था। इस रूम के बारे में फैमिली में कोई नहीं जानता था। अब डॉन 3 महीने तक वेट करने लगता है। अब एक दिन सारा फोन पर क्रिस से बात कर रही थी। उसकी मॉम उसे साथ में मार्केट चलने को पूछती है, तो सारा मना कर देती है। उसकी मॉम अकेले ही मार्केट चली जाती है और उसकी बहन भी अपने जॉब पर वापस लौट गई थी। अब घर पर सारा और डॉन ही बचे थे कि तभी डॉन सारा के पास आता है और उसे एक बॉक्स को बेसमेंट तक पहुंचाने के लिए हेल्प मांगता है। सारा उस बॉक्स को लेकर सीक्रेट रूम तक जाती है। डॉन उसे बताता है कि ये रूम लोग वर्ल्ड वॉर के वक्त छुपने के लिए इस्तेमाल करते थे, और सारा को बातों में उलझाकर उसे रूम में बंद कर देता है। सारा घबराकर गेट खोलने के लिए पिन डालती है, लेकिन 3 अटेम्प्ट फेल होते ही रूम की लाइट चली जाती है और वेंटिलेशन भी बंद हो जाता है। उस बॉक्स में सारा के कुछ कपड़े, टॉर्च, टिश्यू पेपर वगैरह थे। रूम में बस एक सिंक और लाइट ही थे। सारा वहां लगे वेंटिलेशन ग्रिल के जरिए मदद के लिए चिल्लाती है। डॉन देखता है कि सारा की आवाज बाहर तक आ रही है, इसलिए वो वहां एक ब्लैंकेट लगा देता है। इससे सारा की आवाज अब बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। रात को सारा की मॉम उसकी चिंता करने लगती है। वो उसके सभी दोस्तों को कॉल करके उसके बारे में पूछती है, और यहाँ डॉन बड़े आराम से अपनी बुक पढ़ रहा था। अगले दिन सारा दोबारा दरवाजा खोलने के लिए पिन डालने लगती है, लेकिन 3 अटेम्प्ट्स फेल होते ही फिर से रूम की लाइट चली जाती है। सारा अपना टॉयलेट एक बकेट में किया करती थी, क्योंकि रूम में कोई टॉयलेट नहीं था। 4 दिन के बाद डॉन सारा के पास आता है। सारा उसे धक्का देकर रूम से भागने लगती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि दरवाजे के बाहर भी एक और दरवाजा है, और वो भी पिन से खुलता था। डॉन सारा को बालों से घसीटते हुए रूम में लेके आता है। वो सारा को कहता है कि वो उसे तभी जाने देगा जब वो उसके साथ ठीक से रहेगी और उसकी हर बात मानेगी, लेकिन सारा उसकी बात नहीं मानती और गुस्से में वो सारा का रेप कर देता है, जिस वजह से सारा को बार बार उल्टियां हो रही थी। सारा की मॉम उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देती है, क्योंकि उसे पूरा 1 हफ्ता हो चुका था। डॉन पुलिस को बताता है कि सारा खुद यहाँ से फ्लोरिडा जाना चाहती थी और अपनी लाइफ जीना चाहती थी, लेकिन उसकी मॉम कहती है वो बस एक बच्ची है जो ड्रीमर थी। सारा हमें बिना बताए कहीं नहीं जा सकती। इस केस में पुलिस ऑफिसर कहता है कि आप सारा को थोड़ा वक्त दीजिए, वो खुद ब खुद वापस लौट आएगी। बेसमेंट में सारा क्रिस को याद कर रही थी। यहाँ क्रिस सारा के घर पर उससे मिलने आता है, लेकिन डॉन उसे झूठी कहानी बताने लगता है कि सारा अपने बचपन के दोस्त स्टीव के साथ भाग गई है। दोनों बचपन से ही एक दूसरे को पसंद किया करते थे। क्रिस ये सब सुन के दुखी होकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही 3 हफ्ते बीत जाते हैं। आज सारा का बर्थडे था। वो आज 18 की हो गई थी, इसलिए डॉन उसके लिए बर्थडे केक लाता है और उसे कैंडल बुझाने के लिए कहता है। सारा कैंडल को बुझा देती है। डॉन उसे गिफ्ट में एक लॉन्जरी गिफ्ट करता है और उसे एक विश मांगने को कहता है। सारा कहती है कि मुझे बाहर जाना है। डॉन कहता है कि उसके लिए अभी वक्त है। सारा उसे एक टीवी और एक वॉल क्लॉक मांगती है, लेकिन उसके बदले डॉन फिर से सारा का यूज करता है।
ऐसे ही पूरे 37 दिन बीत जाते हैं। एक दिन सारा खाते वक्त नोटिस करती है कि कैन की ढक्कन काफी नुकीली है। वो उससे एक हथियार बनाती है और डॉन को इंटीमेट होने के लिए बुलाती है और फिर उस पर उसी हथियार से हमला कर देती है। लेकिन डॉन पहले से समझ चुका था कि सारा ऐसा ही कुछ करने वाली है। इसके लिए वो सारा को बहुत मारता है। अब उस रूम में सारा को पूरा 1 साल हो चुका था और सारा प्रेग्नेंट थी। डॉन ने उसके लिए खाना पकाने का कुछ इंतजाम भी कर दिया था। तभी सारा को पेन होना स्टार्ट हो जाता है और वो एक बेबी गर्ल को जन्म देती है जिसका नाम वो मैरी रखती है। उस बेबी को देखकर डॉन बिल्कुल भी खुश नहीं था। ऐसे ही पूरे 4 साल बीत जाते हैं और उसकी मॉम उसे बहुत मिस कर रही थी। दूसरी तरफ सारा एक बार फिर से प्रेग्नेंट थी। डॉन उसे बताता है कि आज उसका प्रमोशन हुआ है। सारा की मॉम डॉन से कहती है कि क्यों ना हम सारा को ढूंढने के लिए एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर कर ले। ये सुनकर डॉन काफी भड़क जाता है और वहां से चला जाता है। डॉन उनके लिए एक टीवी लाता है। टीवी आने से वो काफी खुश थे क्योंकि इस वक्त उनके लिए ये भी बहुत बड़ी खुशी थी। अब कुछ टाइम बाद सारा एक बेबी बॉय को जन्म देती है जिसका नाम वो माइकल रखती है। यहाँ मैरी को काफी फीवर था। डॉन उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है लेकिन उसकी लाई हुई मेडिसिन सारा मैरी को नहीं देना चाहती थी। डॉन उससे कहता है कि तुम माँ हो तो तुम ही इसे हैंडल करो। सारा को इससे काफी गुस्सा आता है। अब क्रिस एक बार फिर से सारा के घर जाता है जहाँ उसे सारा की बहन मिलती है। क्रिस उसे बोलता है कि तुम्हारे डैड ने बताया था कि सारा अपने स्टीव नाम के बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। ये सुन वो काफी शॉक हो जाती है। वो क्रिस को कहती है कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि उसके डैड ने ही सारा को कहीं छुपा कर रखा है। यहाँ सारा तीसरी बार प्रेग्नेंट थी। मैरी उसे बाहर जाने की जिद करने लगती है लेकिन सारा उन्हें बाहर नहीं ले जा सकती थी। दूसरी तरफ सारा की मॉम डॉन से झगड़ा करने लगती है क्योंकि उसने क्रिस को स्टीव और सारा के बारे में झूठ बोला था। डॉन वहां से उठकर सारा की मॉम को समझाने चला जाता है कि तभी उसकी पॉकेट से बेसमेंट की कीज गिर जाती हैं जिसे सारा की बहन ले लेती है और सीधा बेसमेंट में जाती है और वहां जाकर वो काफी सामान देखती है जैसे टॉयलेट पेपर्स, डायपर्स वगैरह। ये देख वो सोच में पड़ जाती है और बुक शेल्फ का सामान चेक करने लगती है। लेकिन तभी वहां डॉन आ जाता है और उसे डांटकर वहां से बाहर भेज देता है। यहाँ सारा को फिर से पेन स्टार्ट होता है और वो एक बेबी बॉय को जन्म देती है जिसका नाम वो थॉमस रखती है। सारा डॉन से रिक्वेस्ट करती है कि वो इस बेबी को उसकी मॉम को दे आए ताकि इसकी परवरिश अच्छे से हो सके। अगले दिन डॉन उस बेबी को घर के बाहर छोड़ देता है जिसे सारा की मॉम देख लेती है और उसमें एक लेटर भी था जिसमें सारा बताती है कि मॉम, ये मेरा बेटा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसकी परवरिश कर सकूं, इसलिए मैं इसे आपको सौंप रही हूँ। लेटर पढ़ के उसकी मॉम काफ़ी इमोशनल हो जाती है और थॉमस को घर के अंदर ले जाती है। डॉन देखता है कि उसमें एक और लेटर था जिसमें लिखा था कि डैड ने मुझे बेसमेंट में बंद किया हुआ है। ये देखकर डॉन को उस पर काफ़ी गुस्सा आता है और वो फिर से सारा को पनिश करता है उसका यूज़ करके। अब 17 साल बीत जाते हैं। मैरी और माइकल काफ़ी बड़े हो चुके थे। तभी सारा देखती है कि डॉन मैरी को बुरी नज़रों से देख रहा है तो वो डॉन को वहां से जाने के लिए कहती है। लाइट ना होने की वजह से मैरी को अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई थी और वो बाहर जाने के लिए काफ़ी रोती है। वहीं दूसरी तरफ सारा की मॉम थॉमस को काफ़ी अच्छे से पाल रही थी। एक दिन सारा नोटिस करती है कि बारिश होने की वजह से पानी टपक रहा था। इसका मतलब कि छत का वो हिस्सा कच्चा है, इसलिए सारा उस जगह को खुरदने लगती है और अब वहाँ एक होल बन गया था जिससे वो बाहर से मदद मांग सकती थी। इसके बाद वो वहाँ एक टॉर्च मारती है ताकि कोई उसे देख ले। अब एक आदमी उस लाइट को देख लेता है और जाकर सीधा डॉन को बता देता है कि उसके बेसमेंट से लाइट बाहर आ रही है। डॉन गुस्से में जाकर सारा को बहुत मारता है जिससे उसका बेबी पेट में ही मर जाता है। ये देखकर मैरी और माइकल काफी सहम गए थे। उस बेबी को डॉन दफना देता है। सारा डॉन से थॉमस के बारे में पूछती है। डॉन कहता है कि वो बाहर एक अच्छी लाइफ जी रहा है। माइक कहता है कि उसे भी बाहर जाना है। डॉन कहता है कि वो तभी बाहर जा सकते हैं जब उनकी माँ उनसे अच्छा बिहेव करेगी। दोनों बच्चे अपनी माँ से बाहर जाने की जिद कर रहे थे जिससे सारा को गुस्सा आ जाता है। दोनों अपनी मॉम से सॉरी बोलते हैं। तभी सारा उन्हें सब कुछ सच बता देती है जो भी डॉन ने उसके साथ किया। ये सुनकर मैरी को अस्थमा अटैक आ जाता है। समय बीतता है और अब डॉन की जॉब चली गई थी। उसकी सारी सेविंग सारा और उसके बच्चों को पालने में खत्म हो रही थी, इसलिए वो उन सबको मारने की प्लानिंग करने लगता है। डॉन को घर खाली करने का लीगल नोटिस आता है क्योंकि वो घर की ईएमआई नहीं भर पा रहा था।
इसलिए वो एक पाइप को उनके वेंटिलेशन में डालकर अपनी कार का धुआं उनके रूम में भरने लगता है कि तभी वहां थॉमस आ जाता है, जिससे डॉन को कार बंद करनी पड़ती है। अब 20 साल पूरे हो जाते हैं और यहाँ मैरी को एक बड़ा अस्थमा अटैक आया था, जिससे उसकी हालत बहुत बिगड़ जाती है। सारा डॉन से रिक्वेस्ट करती है कि मैरी की तबीयत काफी बिगड़ रही है, उसे इलाज की जरूरत है। डॉन उसके लिए नहीं मानता, लेकिन सारा के काफी रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है और सारा और मैरी को लेकर रूम से बाहर आता है और माइक को वही रूम में बंद कर देता है। कई सालों बाद रूम से बाहर आकर अपने घर को देख सारा की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और डॉन मैरी को हॉस्पिटल में एडमिट करता है, जहां मैरी की हालत बहुत ही नाजुक थी, लेकिन डॉक्टर उसे बचा लेते हैं। इतने सालों बाद सारा को बाहर आकर अच्छा लग रहा था। तभी एक नर्स सारा के पास आती है और उसे एक फॉर्म फिल करने के लिए बोलती है, लेकिन गलती से सारा से फॉर्म पर पानी गिर जाता है और डॉन दूसरा फॉर्म लाने चला जाता है। मौका देख सारा उसी नर्स के पीछे पीछे जाने लगती है और डॉन उसे देख लेता है। वो नर्स के गले लगकर कहती है, हेल्प मी। और तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है, जो डॉन को पकड़ लेता है। और फिर सारा की वजह से डॉन की सच्चाई सबको पता चल चुकी थी और माइकल को उस बेसमेंट से बाहर निकाला जाता है, जिसे देख सारा की मॉम काफी शॉक हो गई थी और डॉन को जेल हो जाती है। कुछ समय बाद तीनों बच्चों को दिखाया जाता है, जो साथ खेल रहे थे और काफी खुश थे, और सारा अपनी मॉम और बहन के साथ बैठी थी। तभी वहां पर क्रिस आ जाता है, जिसने अभी तक शादी नहीं की थी। सारा क्रिस को देख काफी इमोशनल हो जाती है और दोनों बाइक राइड पर साथ जाते हैं। ये मूवी एक सच्ची घटना पर बेस्ड है, जिसमें सारा को सन 1984 में उसी के पिता ने बेसमेंट में कैद कर दिया था और उसे आज़ादी सन 2008 में मिली थी। इस घटना से पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई थी